बकौल इनके, और आपको हर बंदे में कीड़े नजर आते हैं। कोई बंदा ना आपको अच्छा लगता है, हर बंदा ही आपको बुरा लगता है और आपको लगता है आपके मुखालिफ है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले जो हमने सीखा या देखा भी है और खुसूसन हमने भुगता भी है कि पर्सन स्पेसिफिक लॉज नहीं हो सकते। ये तो दुनिया भर में एक असूल है। और एक रीसेंट एग्जांपल चले मैं अपनी दे देता हूँ कि मियाँ साहब की सदारत के लिए वो तो पार्लियामेंट से पास हुआ था, दोनों हाउसों से पास हुआ था, और दुनिया के तकरीबन 70 से जायद ममालिक में जहाँ पार्लिमानी जमहूरियत है वहाँ यही कानून था, मगर वो उड़ा दिया गया। उसके बाद एक तो ये है, जितने अच्छे कवानीन तरमीम होनी थी जिसे हम कह रहे हैं बड़ी अच्छी हैं, वो इन्हें आज अच्छी याद आई हैं। यानी आप एक कड़वी गोली जो है या एक गंदी गोली वो मीठी गोलियों के साथ खा लें। ये पैकेज बनाया है कि भी हम इस तरह पैकेज करें कि चंद अच्छी चीजें डाल के और कहें कि इसको इंप्लीमेंट किसने करना है? उस फर्द ने जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, सिर्फ जो मैं उसकी मैं कहां से शुरू करूंगा ना जी। मिसिंग पर्संस की आप सरबराही की कारकर्दगी, कभी मुझे इंटीरियर में रहने का मौका मिलता है, वो इंटीरियर के साथ मिलके काम करते हैं। आप वजीर मुमलिकत रहे, क्या उसको मैं बताऊं। उसके बाद आप नैब के चेयरमैन रहे। यार कोई आपकी सेल्फ इंटेग्रिटी होनी चाहिए। यानी आप एक ऐसे ओहदे पे पाकिस्तान में बैठे हैं जहां आपने वजीर आजम और सदर और दुनिया के हर आदमी का एहतसाब करना है, और भाई पंचायत में मेरे जैसा आदमी कोई गांव में बैठा हो ना, कोई उंगली उठा देना कि धड़ को फैसला नहीं करवाना, असि उठ के घर चल जाइदा नहीं। बट मेरी गुजारिश, इमरान खान साहब खुद भी तो देखिए पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के खिलाफ रहे हैं माजी में। लेकिन सवाल यहाँ ये है चौधरी साहब, कुछ आप कह रहे हैं कि इन्होंने पैकेज किया है और कुछ अच्छी बातें, चलिए आप ये मान रहे हैं कि इस तरमीम के अंदर, इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो आज जारी हुआ है अच्छी बातें हैं, यानी खुदा न खास्ता वो आज चीमा साहब के साथ जो हुआ, जो फवाद हसन फवाद साहब के साथ हुआ, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के साथ, वो कम से कम अब दोबारा नहीं होगा। ये तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बातें तो याद आएंगी ना जी। ये इंशाल्लाह ताला जाते जाते ऑर्डिनेंस भी कर जाएंगे कि नैब खत्म हो जानी चाहिए, FIA खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि बारी इनकी है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आटे की चोरी किसी ने तो निकाल ली है ना जी। अब तोशा खाना ही पूरा खा गए, यानी पूरा तोशा खाना ही खा गए ने। भी हमारे पे पर्चे ये है कि आपने उसके रूल्स ख्याल नहीं किए। आज कहते हैं सरबराह ममलकत नाराज हो जाएंगे। भाई चीजों की लिस्ट तो दे दे। वो मेरे आप जैसे दोस्त तो नहीं होते कि टाई दे दी, मेरा मतलब है तो पेन दे दिया। हाँ, वो भाई वो अरबों करोड़ों की बातें हैं, और आप पूरा तोशा खाना खा जाएं और आप फिर कहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी होगी। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आप ये देख लें, ये एग्जाम्पल देते हैं मदीना की रियासत की। वहां तो एक बद्दू ने खड़े होके हजरत उमर फारूक से पूछ लिया था कि ये 2 चदरें किस तरह आई हैं। तोशा खाना ही खा गए हो आप। चले छोड़ दे, मुझे बताएं चीनी का हिसाब किसने करना है, रिंग रोड का हिसाब किसने करना है? बट चले, और मौजूदा चेयरमैन को रखने का मकसद ये है कि वो इनको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, फिर आप ये कह रहे हैं। आप मुझे बता दें, यानी जो अली बाबा 40 चोर का जो पूरा एक पैकेज इस मुल्क में है, उसमें से छोटे छोटे 2 चोर पकड़ के कहते हैं हमने पकड़ लिया। भाई सारे चोर हैं। मुझे ये उनका ये ख्याल आपके बारे में है। मेरी गुजारिश सुन लें, ये पंडोरा पेपर्स जिसमें अव्वल आए हैं, इसमें भी वज़ीर आज़म नहीं आया, काबीना के लोग, PTI अव्वल आई। अच्छा। अब मुझे ये बताएं कि वो वजीर खजाना जिसके नीचे वो आपकी FPR है, SCCP है, उसने 4 ऑफशोर निकली हैं, 1-2 नहीं, और वो लोगों को बच्चा पता क्या बना रहा है। इसमें ट्रांजैक्शन ही कोई नहीं हुई। आपने जाहिर किया, आपने SCCP को बताया, और अगर आप सरबराह हैं, आप रातों रात रिकॉर्ड बदल देंगे। अच्छा। आप हमें कहा करते थे तलाशी दे दो ना, अगर ना कुछ निकलेगा तो सीट पे वापस बैठ जाना। तो मेरी आप उस्मान डार साहब से पूछिएगा ना। मुझे गुजारिश। और आखिरी फिक्र, नैब का चेयरमैन इस मुल्क में, क्या हम इस पे आ गए कि इस मुल्क में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि कंट्रोवर्शियल ना हो? अच्छा, और मैं आखिरी वो कहते हैं वो आपके दौर में भी जो लोग थे ना वो ऐसे ही थे, आप भी उन्हें हिलाते जुलाते गए। मैं कम अच्छे ही नहीं थे ना जी। हम कौन से कोई सादक नहीं, तो आप देखें कितनी कार्रवाई है, 533 के कितने अरब रुपया नैब ने इकट्ठा रिकवर किया है। मैं उस पे भी आ जाऊंगा। मैं गुजारिश है, हमने PhD की हुई है अब तो नैब पे, जितने अच्छा। हमने भुगती है। और दूसरी, मैं आप चेयरमैन साहब से एक गुजारिश करूंगा कि इज्जत के साथ चले जाए।